Bismillahirrahmanirrahim. टुडे वी विल डिस्कस अनाटॉमी ऑफ लीवर शॉर्टली। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके लोकेशन पे। लीवर जो है हमारे साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लोकेट होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, इंटीरियरली इसके दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट लोब जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट लोब वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अलावा पोस्टेरियरली भी इसके दो एनाटॉमिकल लोब्स होते हैं जो कि क्वाड्रेट और कॉर्डेट के नाम से याद किए जाते हैं। इन दो लोब्स को, राइट और लेफ्ट को, एक फिशर ने या एक लिगामेंट ने सेपरेट किया है एक दूसरे से, जिसको वेल्सिफार्म लिगामेंट कहते हैं। लीवर का अपर जो बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स है और रेगुलर है, और डायाफ्राम ने कवर किया है इसके, मतलब इसको सुपेरियरली इसको डायाफ्राम है और थोड़ा सा पोस्टेरियर की तरफ से भी इसका डायाफ्राम है, जो कि मेजर रेस्पिरेटरी मसल है विच आल्सो सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। इंटीरियरली लीवर को ज़्यादातर रिब्स ने कवर किया हुआ है। लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, यानी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। वज़न के लिहाज से लीवर जो है 1 से लेकर 2.3 kg तक इसका वेट होता है। और कलर में लीवर रेडिश ब्राउन होता है, जो छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। जिस लोब्यूल को एक खास किस्म के सेल ने बनाए हुए हैं उस सेल को कहते हैं हेपेटोसाइट। यानी स्ट्रक्चरली ये सेल जो होते हैं, जो जिसने लीवर को बनाया हुआ है, ये हेक्सागोनल होते हैं, यानी इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। और इसकी रिजनरेशन के बेस पे हम अगर इसकी बात करें हेपेटोसाइट की, तो ये हमारे साथ स्टेबल सेल की कैटेगरी में आता है, यानी वो सेल जो डैमेज के बाद अपने आप को रिजनरेट कर सकता है, यानी इसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को रिकवर कर सके। इसके अलावा लीवर के इन्फेरो पोस्टेरियर सरफेस के साथ, यानी नीचे सरफेस के साथ गॉल ब्लैडर भी अटैच होता है। गॉल ब्लैडर के अलावा लीवर में इन्फेरियरली एक रीजन होता है जिसको हाइलम ऑफ द लीवर कहते हैं, यानी हाइलम रीजन ऑफ द लीवर कहते हैं। इस रीजन के ज़रिए नर्व्स और आर्टरीज जो है वो लीवर को इंटर होते हैं, और लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट और राइट हेपेटिक वेन लीवर को इसी रीजन के ज़रिए छोड़ते हैं। ये लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट आगे जाकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता है, जो कि सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर ये तीनों कंबाइनली CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। और ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक वेन जो है ये आगे जाकर इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन होते हैं, इन्फीरियर वेना केवा के साथ मिलते हैं। तो आ जाते हैं ब्लड की सप्लाई। नॉर्मल जो इसका लेंथ है एवरेज, ये 13 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है। बेसिकली ये 13 से लेकर 17 तक भी ये नॉर्मल है इसका जो लेंथ है, लेकिन एवरेज इसका 13 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है। ब्लड सप्लाई जो है, लीवर की जो ब्लड सप्लाई है वो डोवल है, यानी दो तरह से इसको ब्लड सप्लाई होता है। एक होता है हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए, तकरीबन 25% लीवर का जो ब्लड सप्लाई है वो हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए होता है, जो कि 100% प्योर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा एक दूसरे वेन के ज़रिए जिसको पोर्टल वेन कहते हैं, जिसको स्मॉल वेन्यूल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल आते हैं, और कुछ आल्सो एब्डोमिनल आर्गन फॉर एग्जांपल स्प्लीन उससे मिलकर आता है। तो 70 to 75% लीवर का जो ब्लड सप्लाई है वो पोर्टल वेन के ज़रिए होता है। लेकिन पोर्टल वेन में जो ब्लड होता है उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, वो जो इंटेस्टाइन के माइक्रोवेलाई से एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है।